तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो केवल किसको टारगेट किया गया है, पटवार और वीडियो एग्जाम को। ठीक है, अगर आप पटवार और वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको कंप्यूटर में दिक्कत है, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे या फिर आपका रिवीजन कम है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके पटवार एग्जाम के अंतर्गत 15 में से 15 क्वेश्चन सही कराने की गारंटी मेरी है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करने वाले हैं कि कंप्यूटर के जो ये सेकंड चैप्टर अपना पटवार सिलेबस के अनुसार इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज का, इसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो पहले हो चुका है जिसके अंतर्गत मैंने 15 क्वेश्चन करवाए थे 15 मिनट के अंतर्गत, लेकिन उस 15 क्वेश्चन के अंदर मैंने लगभग 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे, क्योंकि मैं 360 सॉल्यूशन करवाता हूं। इसका मतलब यह है कि 360 के माध्यम से उस 15 के 15 क्वेश्चन से और कौन कौन से क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड एग्जाम में जो पूछे गए हैं उन सबको भी मैं साथ का साथ करवाता हूं। उसके साथ में आपको जो याद कराने की जिम्मेदारी है वो भी मेरी है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। पिछली क्लास नहीं देखी हो तो अपने प्लेलिस्ट बन रखी है, अपने चैनल पर जाना, वहां पर प्लेलिस्ट बन रखी है, उसकी देख लेना। ठीक है, उससे पहले मैंने चैप्टर 1 का कंप्लीट करवा चुका हूं। इसकी 4 क्लासों के माध्यम से मैंने सारे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करवा दिए थे और दूसरा चैप्टर है उसकी 1 क्लास हो चुकी है और आज हमारी दूसरी क्लास है। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो साहब, अपन ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे और इनके माध्यम से इतने जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते थे वो भी अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इस पीडीएफ का है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, माउस से डैश 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 बटन का प्रयोग किस चुने हुए ग्राफिक घटक से संबंधित विभिन्न आदेश जो एक सूची पत्र के रूप में होते हैं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। भाई साहब, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, थ्योरी वाले क्वेश्चनों को थोड़ा सा 2 बार पढ़ लिया करो, उससे आपको आराम से आ जाएगा। देखो, माउस से मतलब माउस का पूछ रहा है कि उस कौन सी चीज को कौन सा बटन दबाना चाहिए। माउस से कौन से बटन का प्रयोग किसी चुने हुए ग्राफिक घटक से संबंधित विभिन्न आदेश जो एक सूची पत्र के रूप में होते हैं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। बताओ भाई साहब, किसका प्रयोग किया जाता है? बाएं का, मध्य का, दायां का या फिर डायोड का? बताओ भाई साहब, किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रख लेना, इसमें जो दायां बटन होता है, राइट क्लिक होता है अपने माउस का, उसके माध्यम से अपन ग्राफिक घटक से संबंधित विभिन्न आदेश और जो एक सूची, अरे कुल मिलाकर के कुछ ही नहीं है। अपन क्या करते हैं, कंप्यूटर अगर आपने चलाया होगा तो अपन जिस जिस किसी भी आइकन या किसी भी फाइल के ऊपर जाकर के माउस का राइट क्लिक करते हैं ना, राइट वाला बटन क्लिक करते हैं ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो यहाँ पे भी तो ये दे रखा है कि विभिन्न आदेश जो एक सूची पत्र के रूप में होते हैं। अपने को सूची तो लिखी रहती है, वहाँ पर रन होता है या ओपन दिस या फिर ऐसे मतलब एग्जिट। भाई, इसको आप कहाँ पे खोलना चाहते हो, ऐसी चीज़ें जितनी भी डिटेल आती है वो राइट क्लिक पर आती है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। इसके अलावा देखो और क्वेश्चन बता देता हूँ। एक अपन लेफ्ट क्लिक से एक बार अगर टच करेंगे तो उससे सिलेक्ट हो जाएगा, अगर अपन 2 बार टच कर देंगे तो उससे वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा मध्य में जो बटन होता है वो रोलर होता है, उसके माध्यम से अपन स्क्रीन को अप डाउन करते हैं। ये सारे क्वेश्चन माउस से रिलेटेड अभी तक एग्जाम में बन चुके हैं। इसके अलावा माउस का एक क्वेश्चन आता है कि ये CUI है यानी कि करेक्टर यूजर इंटरफेस है या फिर GUI है यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो ध्यान रख लेना, माउस किस प्रकार का उपकरण है, GUI है और एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए माउस के जो अभी तक एग्जाम में बन चुके हैं। अब बढ़ते हैं भाई साहब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? एक ऑप्टिकल माउस में प्रकाश उत्सर्जन करने वाला एक यंत्र जिसे कहा जाता है। देखो, नाम क्या है? ऑप्टिकल माउस। माउस कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक होता है ऑप्टिकल माउस। नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है कि ऑप्टिकल मतलब कि प्रकाश की किरणों का, मतलब कुल मिलाकर के जो भी रेज होती है उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें यह बोल रहा है कि प्रकाश उत्सर्जन करने वाला एक यंत्र है जिसे कहा जाता है, मतलब कि जिससे प्रकाश उत्सर्जन होता है तो उसको क्या कहते हैं वो आपको बताना है। बताओ भाई फटाफट से। तो ध्यान रख लेना, जो ऑप्टिकल माउस है जिससे प्रकाश उत्सर्जन करने वाला एक यंत्र है उसको क्या कहा जाता है? डायोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायोड कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में डैश 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 कीबोर्ड निश्चित QWERTY विन्यास का प्रयोग करता है। इसे यूं तो कि क्या लिख रखा है यहाँ पे, लोगन द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, परंतु ये साधारण कीबोर्ड हार्डवेयर की तुलना में अधिक सुरक्षित है। बताओ भाई साहब, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में अपना जो, देखो QWERTY क्या है आपको पता है क्या? ये एक कीबोर्ड का विन्यास होता है, मतलब कुछ नहीं होता। अपने कीबोर्ड पर जो शुरू शुरू में अल्फाबेट लिखे रहते हैं ना, वो यही लिखे रहते हैं QWERTY, वहीं से स्टार्ट होता है अपना कीबोर्ड। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज यहीं से स्टार्ट होती है। तो इसका जो कीबोर्ड का जो ये लेआउट बोला जाता है, इसको QWERTY लेआउट बोला जाता है, क्योंकि यहीं से ये स्टार्ट होता है। सबसे ज़्यादा उपयोग यही होता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कीबोर्ड में कौन सा लेआउट सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? QWERTY
हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें क्यूवर्टी विन्यास का प्रयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा कर। ठीक है, हार्डवेयर की तुलना में अधिक सुरक्षित है और ये सुरक्षित भी होता है। बताओ भाई फटाफट से। तो इसमें हो जाएगा ऑन स्क्रीन। जो ऑन स्क्रीन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंतर्गत क्यूवर्टी जो अपना विन्यास होता है कीबोर्ड का उसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ताकि इसमें लोगों द्वारा नुकसान पर। देखो सीधी सी बात ये कहना चाहता है कि एक तो अपना जैसे अपन टैबलेट चलाते हैं या फिर फ़ोन की स्क्रीन चलाते हैं, एक अपन क्या करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर लेके आते हैं, उसके साथ में क्या करते हैं फिजिकल एक यहाँ पर कीबोर्ड लेकर के आते हैं। अब आप मुझे बताओ भी कौन सा ऐसा कीबोर्ड है, इसमें भी कीबोर्ड रहेगा अपने यहाँ पर टच स्क्रीन पर जैसे व्हाट्सअप पर अपन चैटिंग करते हैं, और एक ये फिजिकल वाला अपना कीबोर्ड हो गया, किस में अपन मतलब लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ध्यान रख लेना इस वाले में नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इसमें बटन पर जोर जोर से मतलब मारते हैं जिस कारण से कीबोर्ड टूट जाता है, उसकी कीज वो जो खराब हो जाती है। तो सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा, जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड रहेगा। ठीक है, जो स्क्रीन के ऊपर आता है जैसे अपने व्हाट्सअप पर चैटिंग में आता है, वो कीबोर्ड सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में टाइम देने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो साहब, क्यूआर में 3 विभिन्न प्रकार के वर्ग होते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि जो क्यूआर कोड होता है वो एक वर्गाकार आकृति होती है, और उसमें 3 क्या होते हैं वर्ग बने हुए रहते हैं। ठीक है, अब आप याद करो कौन कौन से बताए थे। पहले 2 ऊपर की भुजाओं पर तथा अंतिम नीचे से होता है। देखो अब इसमें क्या होता है कि जो क्यूआर कोड होता है ना, इस क्यूआर कोड पर ये खुद भी एक वर्गाकार होता है, इसके अलावा इस पर 3 वर्ग बने रहते हैं। एक तो होता है यहाँ पे, एक होता है यहाँ पर, यानी कि 2 तो हो गए ऊपर। अब ये पूछ रहा है कि जो तीसरा नीचे होता है वो लेफ्ट में होता है या फिर राइट में होता है। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना ये कौन सी साइड होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो कुल मिलाकर के कीबोर्ड क्यूआर कोड के अंतर्गत वो खुद आकृति कैसी होती है, वर्गाकार होती है। उसमें 3 वर्ग होते हैं जिसमें से 2 तो ऊपर होते हैं और एक लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यूआर कोड का पूछा जाता है। इसके अलावा क्यूआर कोड का एक सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है कि क्यूआर कोड की साइज क्या होती है। तो ध्यान रख लेना 15 बिट की होती है। कितने की होती है, 15 बिट की साइज होती है क्यूआर कोड की। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए क्यूआर कोड के जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट के अलावा कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला 5वां ऑपरेशन कौन सा है। मतलब कि कंप्यूटर एक तो इनपुट का काम करता है, एक स्टोरेज का काम करता है, एक प्रोसेस का काम करता है और एक आउटपुट का काम करता है। इसके अलावा और कौन सा 5वां काम करता है, बताओ भाई साहब। कंट्रोल करने का, डिस्प्ले करने का, डिबग करने का या फिर मॉनिटर। बताओ भाई 5वां कौन सा काम है जो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रख लेना इसका काम होता है कंट्रोल करने का। किसका काम होता है, कंट्रोल करने का। ठीक है, तो 4 कार्य तो ये हो गया, एक तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट लेना, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आउटपुट निकालना। इसके अलावा डाटा को स्टोरेज करने के लिए मेमोरी को यूज़ करेगा, और चौथा हो जाएगा डाटा को सूचना में बदलने के लिए प्रोसेस यानी प्रोसेसर की उपयोग करता है, सीपीयू का उपयोग करता है। और 5वां काम होता है कंट्रोल करने का। 5वां काम क्या होता है, कंट्रोल करने का। कंट्रोल मतलब किसको, सारे जितने भी उपकरण लगे हुए रहते हैं उनको कंट्रोल करने का, अपने डाटा जो भी अपन देते हैं उसको कंट्रोल करने का। ठीक है, ये काम भी किसका होता है, कंप्यूटर का 5वां कार्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ डीबग। ये डीबग क्या होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में, इसका भी बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो अगर कंप्यूटर के अंतर्गत कभी भी एरर आ जाती है तो इस एरर को कंप्यूटर की भाषा में बोला जाता है बग। क्या बोला जाता है, बग, यानी कि बग आ गई है। ठीक है, अगर एरर आ जाती है तो कंप्यूटर की भाषा में एरर को क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। और बग को हटाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, डीबग। डीबग, एरर को हटाना, डीबग। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीबगिंग। क्या कहते हैं, डीबगिंग। तो जहां पे भी बग दिख जाए ना, बग का मतलब होता है क्या होता है, बग का मतलब होता है एरर। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। इसके 15 क्वेश्चन जो है मैंने पिछली क्लास के अंतर्गत बताए थे, करवाए थे कंप्लीट, उनको भी आप प्ले लिस्ट बन रखी है वहाँ पर जा करके देख लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, DPI है। बताओ भाई साहब, DPI की फुल फॉर्म पूछ रहा है अपने को, और साफ साफ पता चल रहा है अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डॉट पर इंच। क्या होता है, डॉट पर इंच। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ पहले ऑप्शन में डॉट्स प्रति इंच। अब देखो ये डीपीआई का एग्जाम में क्वेश्चन क्यों पूछा है, ये होता क्या है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अपनी जो भी इमेज होती है ना, वो इमेज डिपेंड करती है किस पर, पिक्सल्स पर। किस पर डिपेंड करती है, पिक्सल्स पर डिपेंड करती है। अपन सब बोलते हैं ना यार मेरा फ़ोन तो 48 मेगापिक्सल का है, मेरा 13 मेगापिक्सल का है, मेरा 25 मेगापिक्सल का है, कोई कोई तो बोल देता है मेरा 100 मेगापिक्सल का है। तो वो पिक्सल होता है ना, वो पिक्सल क्या होता है, अपनी पिक्चर की क्वालिटी होती है। ठीक है,
जितने ज़्यादा पिक्सल का होगा उतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी आती है। और ये पिक्सल किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डॉट पर। किस पर डिपेंड करता है? डॉट पर। मतलब कि उस पिक्चर के अंतर्गत जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे, जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतने ज़्यादा पिक्सल होंगे, उतने ज़्यादा पिक्सल होंगे तो उसका उतना ही ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा और उतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी की पिक्चर आएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के डीओटी जो डीपीआई होता है इसका मतलब होता है डॉट्स पर इंच। ठीक है, तो जो प्रिंटर जो होता है ना, प्रिंटर जैसे प्रिंटर से अपन प्रिंटिंग करते हैं तो उसमें जो उसकी क्वालिटी देखी जाती है ना वो डीपीआई पर डिपेंड करती है, यानी कि उस पर कितने डॉट्स पर इंच है, यानी कि पर इंच में कितने ज़्यादा डॉट है वो उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि डीपीआई से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे एक फोटो रिसेप्टर कहते हैं? बताओ भाई साहब, ऐसा कौन सा उपकरण है जिसमें बेलनाकार ड्रम होता है? बताओ भाई, सिलेंड्रिकल ड्रम होता है और उसे एक फोटो रिसेप्टर भी कहते हैं। बताओ फटाफट से। तो ध्यान रख लेना, जो बेलनाकार ड्रम होता है वो होता है अपने लेजर प्रिंटर में। ठीक है, देखो कीबोर्ड तो आप सब जानते हो, इसमें कोई बेलनाकार होता ही नहीं ड्रम। जॉयस्टिक आप जानते हो, जॉयस्टिक कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, जो गेम खेलने का काम आता है। ठीक है, इसके अलावा फ्लैट बेड प्लॉटर क्या होता है? फ्लैट बेड प्लॉटर बोला जाता है अपना एक प्रिंटिंग जो प्रिंटर होता है ना वैसा एक प्लॉटर होता है, वो भी आउटपुट डिवाइस है, वो भी प्रिंट करने का काम करता है। लेकिन वो बड़े बड़े जैसे कि बैनर वगैरह बनाना या फिर किसी अपन मैप वगैरह नहीं बनाते कि नक्शा बनवाते मकानों के, ठीक है, वो बनाने के काम आता है प्लॉटर। लेकिन जो लेजर प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर जो होता है इसमें क्या होता है, एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो रिसेप्टर कहते हैं। इस लेजर प्रिंट के अंदर लगा हुआ रहता है। ठीक है, सबसे बढ़िया क्वालिटी का लेजर प्रिंटर होता है। अब देखो, मैंने पिछली क्लास में आपको प्रिंटर के सारे क्वेश्चन एक साथ बता दिए थे, आज फटाफट से एक बार बता देता हूँ। जो प्रिंटर होता है ना, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और एक कौन से होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है साहब, इसके बाद में जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ना ये तीन प्रकार का होता है। ये तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है अपना पास कौन सा? करेक्टर प्रिंटर। ऐसा प्रिंटर जो कि केवल करेक्टर को यानी कि अक्षरों को, एक एक अक्षर को प्रिंट करता है। और एक होता है लाइन प्रिंटर, यानी कि ऐसा प्रिंटर जो कि एक एक लाइन को प्रिंट करता है। और एक कौन सा होता है अपने पास? पेज प्रिंटर। कौन सा होता है? पेज प्रिंट, जो क्या करता है? पेजों को प्रिंट करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखो, ये थोड़ा सा अपन ने ये देखो प्रिंटर कितने प्रकार के हो गए? प्रिंटर दो प्रकार के हो गए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब ये इम्पैक्ट प्रिंटर दो ही प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो ही प्रकार का होता है। एक तो करेक्टर प्रिंटर जो एक एक अक्षर को प्रिंट करता है, और एक होता है लाइन प्रिंटर जो एक एक लाइन को प्रिंट करता है। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये एक ही प्रकार का होता है, वो होता है पेज प्रिंटर, यानी कि एक एक पेज को प्रिंट करता है। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है कि कैरेक्टर प्रिंटर कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, डी और डी। क्या याद रखोगे कि डी और डी? एक तो होता है डेजी प्रिंटर और एक कौन सा होता है डेजी प्रिंटर के अलावा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, और जो लाइन प्रिंटर होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, बी सी डी। एक तो होता है बस प्रिंटर, एक होता है चेन प्रिंटर, एक होता है ड्रम प्रिंटर। ठीक है, और जो ये पेज प्रिंटर है ये पेज प्रिंटर भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? टी आई एल, तिल तिल याद रख लेना। ठीक है, एक तो होता है थर्मल प्रिंटर, एक होता है इंकजेट प्रिंटर और एक होता है लेजर प्रिंटर। ये देखो साहब आपका लेजर प्रिंट यहाँ पर है, तो लेजर प्रिंटर यहाँ पे आ गया। ध्यान रख लेना, मैं इसलिए इस क्वेश्चन को टाइम दे रहा हूँ क्योंकि प्रिंटर का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही है, कम से कम दो क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये मान लो कि अगर आपको ये चार्ट याद है ना तो इस चार्ट के माध्यम से आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तीन प्रकार के, ये भी तीन प्रकार के और ये कितना हो गया? तीन प्रकार के। ठीक है, ये चार्ट याद रख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? देखो साहब, निम्न में से कौन सा एक हार्ड कॉपी डिवाइस है? बताओ भाई साहब, कौन सा हार्ड कॉपी डिवाइस है? हार्ड कॉपी डिवाइस कौन सी होती है जो हार्ड कॉपी के रूप में अपने को आउटपुट देती है? मतलब जैसे पेज हो गया, प्रिंट हो गया, ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो कौन सा होता है? देखो, एक तो देर का ड्रम प्रिंटर, एक देर का प्रोजेक्टर, एक देर का मोनीटर और एक देर का स्पीकर। देखो, स्पीकर कोई हार्ड कॉपी नहीं देता अपने को, मॉनिटर कोई हार्ड कॉपी नहीं देता अपने को, प्रोजेक्टर कोई हार्ड कॉपी नहीं देता अपने को, लेकिन ड्रम प्रिंटर हार्ड कॉपी देता है। ठीक है, ड्रम प्रिंटर कौन सा हो गया? मैंने आपको बताया था ड्रम, डी डी दो बताए थे मैंने, वो कौन सा आ गया? इम्पैक्ट प्रिंटर में जाके, करेक्टर प्रिंटर में जाके डेजी और ड्रम, डेजी और डॉट मैट्रिक्स बताया था मैंने, और एक इधर की साइड बताया था लाइन प्रिंटर में, लाइन प्रिंटर में मैंने बताया था बी सी डी, जिसमें डी का मतलब क्या था? ड्रम प्रिंटर। तो ये आ गया अपना ड्रम प्रिंटर। ठीक है, ये कौन सी डिवाइस है? एक हार्ड कॉपी डिवाइस है। ठीक है, प्रिंटर वैसे सारे के सारे हार्ड कॉपी डिवाइस होते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई साहब,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। अब देखो कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये इतने डिटेल में प्रिंटर को क्यों पढ़ा रहा है जब हम पढ़ चुके हैं। तो अब देखो यहाँ पे पता चलेगी उस चीज़ की इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 24 तभी हो पाएगा जब उस चार्ट को आप याद करके रखोगे। इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। देखो मैं बोल रहा था ना, उस चार्ट से क्वेश्चन बनता ही है। बताओ भाई कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। मैंने आपको बताया था प्रिंटर दो, यहाँ पे थे नॉन वाले, ये नॉन वाले एक ही था, पेज प्रिंटर, फिर आगे जाकर के 3 प्रिंटर हो गए थे। कौन कौन से? तिल, क्या याद कराए थे मैंने? तिल, TIL, यानी कि एक तो होता है थर्मल, एक होता है इंकजेट, एक होता है लेजर। अब यहाँ पे कौन सा दे रखा है? तिल। तिल में से कौन सा दे रखा है? देखो डी, डेजीवील। डेजीवील तो मैंने आपको DD याद करवाया था। डॉट मैट्रिक्स ये DD वाला आ गया, ठीक है। ये DD तो कौन से थे? करेक्टर प्रिंटर थे इम्पैक्ट में। और ड्रम प्रिंटर कौन सा आ गया? ये अपने लाइन प्रिंटर में था, BCD वाला, ठीक है। ये ड्रम प्रिंटर था। इसके अलावा लेजर, ये आ गया तिल। तिल में से एल का मतलब क्या था? लेजर प्रिंटर। ये क्या होता है? एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। कौन सा होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखो अपने को यहाँ पे फायदा मिलता है अगर अपन ढंग से चार्ट को याद कर लेते हैं ना। अब चारों के चारों ऑप्शन अपन कर सकते हैं। एग्जाम में थोड़ा सा भी अगर कुछ भी घुमा के पूछ लिया तो अपने क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आपको पटवार एग्जाम के अंतर्गत 15 में से 15 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 226 कट ऑफ जा रही है। पिछले साल की है ये, तो उस टाइम पे पद ज़्यादा थे, अभी तो 2020 ही पद है और कोई पद नहीं बढ़ेंगे। आपको ध्यान रख लेना, आप तो उस हिसाब से तैयारी करो कि 2020 के ही पद है। अगर नहीं बढ़े तो कहाँ जाओगे? तो उस हिसाब से आपको 15 में से 15 क्वेश्चन सही करना ही पड़ेगा। और कंप्यूटर में किया जा सकता है अगर आप ढंग से पढ़ते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इनपुट से, देखो ये आखिरी नहीं होगा, 30 तक करेंगे अपन, ठीक है। इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? आप सबको पता है कि इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? अपने प्रोसेसर के द्वारा। प्रोसेसर कौन सा है यहाँ पे? CPU। कौन सा हो गया? CPU। CPU क्या होता है? एक प्रोसेसर होता है, इसके द्वारा इनपुट को आउटपुट में बदला जाता है। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। इसके 3 भाग होते हैं। CPU के 3 भाग होते हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो होता है ALU जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोला जाता है, एक CU जिसको कंट्रोल यूनिट बोला जाता है, एक होता है MU यानी कि जिसको मेमोरी यूनिट बोला जाता है। पहला चैप्टर जब मैं करा रहा था कंप्यूटर का परिचय और उसकी विशेषताएं, उसमें CPU के बारे में सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के करवा दिए थे। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो देख लेना, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ से और कौन सा क्वेश्चन बनेगा? पेरिफेरल डिवाइस कौन सी होती है? जो अपनी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज होती है उन्हीं को पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। और UPS क्या होता है? UPS ये क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताओगे, इससे पता चलेगा कि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। आप ध्यान रख लेना, प्रत्येक चैप्टर की फुल फॉर्म जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट, क्योंकि कम से कम 2 क्वेश्चन अपने फुल फॉर्म के एग्जाम में आते हैं पटवार के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्या कहता है? देखो साहब, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट एवं आउटपुट दोनों के कार्य कर सकता है? मतलब कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों होती है? तो सबसे पहले तो आपको देखो एक बात ध्यान रख लेना, इस चैप्टर से इनपुट आउटपुट डिवाइस वाले चैप्टर में से एक तो आपको सारी की सारी इनपुट डिवाइस पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती है, एक सारी की सारी आउटपुट डिवाइस पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती है, और एक ऐसी डिवाइस भी होनी चाहिए जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करती है, वो भी आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन तो कम से कम यहाँ से बनता ही है इस चीज़ का ही, भाई कौन सी इनपुट है कौन सी आउटपुट है, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है, फिर इनमें से कोई भी टाइप्स पूछ लिया, जैसे प्रिंटर का प्रकार पूछ लिया या कोई प्रिंटर का उपयोग पूछ लिया, एक क्वेश्चन वहाँ से बनता है। 2 क्वेश्चन का ये चैप्टर अपने 15 में से एग्जाम के अंतर्गत है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों है। देखो ट्रैक बॉल तो क्या होता है? इनपुट ही होता है। ट्रैक बॉल आपको मैंने बताया था भाई कैसा होता है, माउस के जैसा ही होता है और उसमें गोल बटन होता है। इसमें माउस को खिसकाने की जरूरत नहीं होती है, इसमें माउस के ऊपर एक गोल बटन लगा हुआ रहता है और उसी को अपन क्या करते हैं, गोल गोल घुमा घुमा करके माउस की तरह यूज करते हैं। सामान्यतः इसका उपयोग डॉक्टर करते हैं, जो अपना मोशन डाटा होता है, जैसे हार्ट बीट चलती रहती है, ब्लड प्रेशर चलता रहता है, जो मोशन डाटा होता है, गति करता हुआ डाटा होता है, उसको मापने के लिए इस ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ, सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस होती है, आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा करेक्टर, ये मान लो कि प्राथमिक इनपुट डिवाइस इसको बोला जाता है, कीबोर्ड को ही बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे देर का संचार डिवाइस और एक देर का माउस। माउस भी क्या होती है? इनपुट डिवाइस ही होती है, केवल इससे आउटपुट नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बच गया? संचार डिवाइस। जो संचार डिवाइस होती है ये इनपुट और आउटपुट दोनों होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा क्वेश्चन है, मिलान करने का है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये तभी हो पाएगा जब आप ढंग से पढ़ते हो और एग्जाम में पूछा गया है, CET
पिछली वाली सीटी के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है देखो बार कोड्स। बार कोड्स क्या होते हैं भैया, आराम से देखो, इधर से करते हैं अपन, सबसे मस्त काम रहता है इधर से। देखो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाएं, एमसीक्यू प्रश्न किस पे होते हैं, एमसीक्यू प्रकार के ओएमआर पे। ओएमआर की तरह ये रहा भाई साहब। इसके बाद में ऑनलाइन पेमेंट्स। ऑनलाइन पेमेंट्स कहाँ पर होता है भैया, क्यूआर कोड पर होता है भैया, ठीक है। डिपार्टमेंटल स्टोर के लेबल। डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब जहाँ पर अपन कपड़े लेते हैं या फिर साबुन शैम्पू लेने जाते हैं, डीमार्ट वगैरह ये चीज़ें ले जाते हैं मॉल में, तो वहाँ पर क्या होता है, बार कोड मशीन होती है, ठीक है साहब। बैंक के चेक। बैंक के चेक में एक ही चीज़ काम आती है, कौन सी, एम आई सी आर। कहाँ पर है एम आई सी आर, ये लो साहब, सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। बस यही तो चाहिए अपने को। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। प्रिंटर की प्रिंट की गुणवत्ता को में तथा प्रिंट की गति को नापा जाता है। मैंने आपको बोला था ना, देखो डीपीआई मैंने इसलिए वहाँ पे इतना पढ़ाया था, अगर किसी ने वीडियो छोड़ के वहीं पे बग गया होगा ना भाई, तो डीपीआई के बारे में भी इतना गहराई से समझा रहा है। मैं इसलिए करा रहा था क्योंकि मेरे को पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो ये पूछ रहा है कि एक तो प्रिंटर की क्वालिटी को किस में मापा जाता है, और एक है कि प्रिंट की स्पीड को किस में मापा जाता है। तो प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है, मैंने आपको बताया था भाई किस पर डिपेंड करती है, पिक्सल पर। और पिक्सल किस पर डिपेंड करती है, डॉट्स पर। तो डॉट्स पर इंच पर क्या डिपेंड करती है, अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन में है, एक तो डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच, ये रहा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो प्रिंटर की क्वालिटी मापी जाती है वो तो डॉट्स पर इंच यानी डीपीआई में मापी जाती है, और प्रिंट की जो गति मापी जाती है वो मापी जाती है पेज प्रति मिनट। कितनी मानी जाती है, पेज प्रति मिनट, पीपीएम में मापी जाती है। भाई प्रति मिनट कितने पेज प्रिंट कर रहा है, ये उसकी गति मापी जाती है। तो इसलिए तो मैं डीपीआई को आपको इतने गहराई से समझा रहा था। अगर आप सीधा एक बार डीपीआई की फुल फॉर्म याद कर लेते, आपको याद भी नहीं रहता और उसका उपयोग भी नहीं समझ पाते, ठीक है। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं होगा। एग्जाम में 15 में से 15 क्वेश्चन मैं करवा के रहूँगा, सही, ठीक है ना। मैंने रीट एग्जाम के लिए भी 37 दिन की क्लास लगाई थी लास्ट टाइम पे, और ऐसे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों को मैंने खोल खोल के समझाया था। और एग्जाम के अंतर्गत अपने उस 37 क्लास में के माध्यम से बच्चों ने 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं। आपको पता है कि साइकोलॉजी में इतना आसान नहीं होता 25 प्लस क्वेश्चन लाना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब, बिना किसी देरी के आगे हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा एक अनुचित युग्म है, मतलब कि गलत युग्म पहचानना अपने को। देखो साहब, पेज प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स, ठीक है साहब। लाइन प्रिंटर्स, ड्रम प्रिंटर्स, ठीक है साहब। ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर्स, डेजी व्हील प्रिंटर्स, ठीक है साहब। 132 कॉलम प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स, ये हो गया अपना कौन सा, गलत ऑप्शन, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो आया तो सीटी में, और आप बोलते हो यार इतना हार्ड नहीं पूछता। मैंने आपको प्रिंटर का चार्ट इसलिए तो पढ़ाया था, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पेज प्रिंटर है। पेज प्रिंटर कितने बताए थे मैंने, 3 बताए थे, TIL, थर्मल, इंकजेट और लेजर। ये आ गया लेजर, इसका मतलब ये तो सही है। लाइन प्रिंटर मैंने आपको 3 बताए थे, BCD। डी का क्या था, ड्रम प्रिंटर, ये आ गया साहब, बिल्कुल सही है। इम्पैक्ट प्रिंटर मैंने आपको बताया था, एक तो करेक्टर प्रिंटर और एक लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर में मैंने आपको बताया था DD, यानी कि एक तो डॉट्स प्रिंटर और एक डेजी व्हील प्रिंटर। ये रहा भाई साहब डेजी व्हील प्रिंटर, ये भी सही है। तो बचा कौन सा, चौथा ऑप्शन, ये गलत हो गया, क्योंकि इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो 132 कॉलम प्रिंटर नहीं होता है। तो ये चैप्टर क्या है, थोड़ा सा गहराई से पढ़ जाता है। और यहाँ से देखो प्रिंटर का एक तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, और एक अपने जो MICR डिवाइजेज, BCR डिवाइजेज, और इसके अलावा जो SCR है, OCR है, OMR है, उन डिवाइस की फुल फॉर्म याद कर लेना, उनके काम याद कर लेना, एक वहाँ से क्वेश्चन। ये 2 टॉपिक तो यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस चैप्टर से इनपुट आउटपुट के प्रकार आप देख लेना भाई, इनपुट कौन कौन सी इनपुट है, कौन कौन सी आउटपुट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, बताओ भाई साहब कौन सा कथन गलत है। डिजिटाइजर एक आउटपुट युक्ति है, बिल्कुल गलत बात है। डिजिटाइजर होता क्या है आपको पता होना चाहिए। ऐसी एक स्लेट सी होती है, ठीक है, एक स्लेट सी होती है जिसको बोला जाता है पैड, ठीक है। इस पर जैसे भी आप हाथ से, मतलब हाथ से, या फिर आप पेन ले सकते हो स्टाइलिश वगैरह, या फिर आप कुछ भी ले सकते हो ट्रैक बॉल वगैरह, उनसे क्या होता है कि आकृति बनाई जाती है। अब आकृति आप बना रहे हो, फिर इसी को ये सेव करेगा, तो अपन इनपुट दे रहे हैं, तो ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, यही गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही गलत मिल गया अपने को, आगे सोचने की जरूरत नहीं है, आगे सोच लेते हैं फिर भी। OCR का अभिप्राय ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, बिल्कुल। OCR की फुल फॉर्म मैंने जस्ट बताया था ना आपको भाई, OCR इनकी सबकी फुल फॉर्म याद कर लेना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसकी ये खासियत है कि यहाँ पर रिकॉग्निशन होता है, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कर देते हैं, क्योंकि OMR में भी क्या होता है, ऑप्टिकल मार्कर रीडर, यानी कि बस इसलिए। ट्रैक बॉल तथा जॉयस्टिक माउस की तरह पॉइंटिंग युक्तियाँ, बिल्कुल सही बात है ये तो। आपको ये भी, हाँ ये भी बता देता हूँ अभी, साथ का साथ आ गए तो अपन ये ध्यान रख लेना, पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी होती है। पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी होती है, एक तो देखो माउस होता है, एक ट्रैक बॉल होता है, एक जॉयस्टिक होता है, एक स्टाइलिश होता है, एक कौन सा होता है, एक वो क्या नाम था यार उसको, पेन का,
लाइट पेन, एक लाइट पेन था। ये सारे क्या होते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। पॉइंट का मतलब होता है जो पॉइंट के रूप में काम करते हैं, ऐसे क्लिक करते हैं ना अपन, तो उनको बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी आप याद कर लेना। एक बैंक चेक पर आप पहले से छपे हुए MICR, आपको मैंने बार बार बता रखा है, MICR MICR, इसका मतलब होता है, क्या होता है बताओ भाई फटाफट से, इसका मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यानी कि चेक के ऊपर जो अंक लिखे हुए रहते हैं वो एक चुंबकीय स्याही में लिखे जाते हैं, उसको पढ़ने की जो मशीन होती है वो MICR होती है, और जो वो कोड लिखा रहता है उसको MICR कोड कहते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। मैंने आपको पिछली क्लास में ये सब चीज़ें तो याद करवा दी थी, MICR वगैरह, ठीक है। तो इसमें कौन सा गलत ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आज की क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, अपन ने काफ़ी क्वेश्चन फिर भी प्रीवियस ईयर के कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगली क्लास के अंतर्गत अपन क्वेश्चन नंबर 31 से आगे के स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी पसंद आया हुआ थोड़ा बहुत भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना क्योंकि पटवार एग्जाम से पहले पहले मैं आपको पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, इसके चैप्टर वाइज सारे के सारे याद करा दूंगा। उसके बाद में पूरे सिलेबस में से अपन क्वेश्चन करेंगे 15-15 के सेट में। उससे क्या होगा कि आपके मॉडल पेपर भी यहीं पर हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको याद कर लेते हो तो इनसे काफ़ी कुछ सही हो जाता है अपना एग्जाम में। ये मान लो कि 15 में से कम 14 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से ही घुमा करके पूछे जाएंगे। उनको कौन सा पता रहता है भाई कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ गया, वो कौन सा दिशा की बुक या फिर और बुक लेके बैठते हैं भाई कौन कौन सा लेके प्रीवियस ईयर में आ गया, कौन कौन सा नहीं आया। वो तो इंपॉर्टेंट ही पूछेंगे ना, जो पूछने की चीज़ होती है। तो वो पहले एग्जाम में इतनी बार आ चुकी है, तो आप उनको ही पढ़ जाओ, सीधा सीधा सा काम हो रहा है, ठीक है। किसी के अगर समझ में भी नहीं आ रहा हो तो 15 में से 15 आसानी से कर सकता है अगर वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का एनालिसिस कर लेता है, ठीक है। तो बाकी ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, आप सब ग्रेजुएट हो इसलिए पटवार का पेपर दे रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली शाम को 7 बजे आपको क्लास मिल जाएगी, और इस क्लास के अंतर्गत अपन 360 सॉल्यूशन करते हैं। बाकी अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। धन्यवाद।